प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे रफाल का सौदा दोबारा से उजागर हुआ है और अब इसके अंदर बीजेपी की चूल जो है हिल चुकी हैं, जड़ें इनकी हिल चुकी हैं। अब वो जैसे जब बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, अब इनको मालूम हो गया है कि तुम अब फंस गए हो, बुरी तरह से पकड़े गए हो। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश में इन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। अब कांग्रेस के ऊपर ये हमले कर रहे हैं कि ये उनके टाइम का है। अगर उनके टाइम का है तो आप 7.25 साल से कर क्या रहे हैं? आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने का वायदा करके आए थे। तो ये वो पार्टी उस वक्त देश मान चुका था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए आपको लाए थे ये जनता, इसीलिए आपको चुन के लाई थी। तो आपने क्या किया? आपने बड़े लंबे लंबे वायदे किए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और आपने आगे वही दुकानदारी शुरू कर दी। अगर कांग्रेस के टाइम का ये भ्रष्टाचार है, ये किकबैक जो पे की गई हैं उस वक्त की हैं, तो आप क्या कर रहे थे 7.25 साल से? आप क्या, इसका मतलब आपकी मिली भगत है, आप खुद उनके साथ में लिप्त हैं इस धंधे के अंदर। वरना कांग्रेस तो उसी दिन से कह रही है कि इसकी जांच कराइए। आपने जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराई? अब देखिए इसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं, इवन बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया, कांग्रेस जैसे कि वो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका नाम है, तो उनके लिए ये भी बता रहे हैं कि ये इनका मीनिंग है आईएनसी का, आई नीड कमीशन। तो ये चीज़ें तो आप अपने भी बना दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आपके भी बनते हैं। आरएसएस का मतलब है रिलायंस सेवा समिति। आप रिलायंस की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिलायंस की सेवा नहीं कर रहे तो आपने ये एचएएल से ये कॉन्ट्रैक्ट जो था रफाल बनाने का, एचएएल से लेकर के आपने रिलायंस को क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि आप उनकी सेवा समिति हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। उद्योग घरानों की सेवा में आप लगे हैं। अब लगिए सेवा में, अब देश आपकी सेवा में लगेगा। अब आपकी सेवा करेगा देश, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप ये देखिए एक एक परतें खुल रही हैं। अब जनता को याद होगा, अच्छी तरह से पूरे देशवासियों को याद होगा कि सीबीआई डायरेक्टर उस वक्त आलोक कुमार थे, आलोक कुमार वर्मा, और उन्होंने ये फाइल निकाल ली थी जांच के लिए। जैसे ही फाइल निकाली, रातों रात उनको हटा दिया गया। क्यों? जवाब दीजिए सरकार, मैं जवाब मांग रहा हूं आपसे प्रधानमंत्री महोदय, जवाब दीजिए। ये मेरा राइट है, मेरा जहाज है वो, मेरा जहाज किस तरीके से आया, कितने पैसे का है, ये मेरा राइट है पूछने का। आप क्यों नहीं बता रहे? क्यों छिपा रहे हैं? क्यों छिपा रहे हैं आप बताइए। आलोक कुमार वर्मा को क्यों हटाया था आपने? दूसरा सीबीआई डायरेक्टर लाए आप, उनको क्यों हटाया? क्योंकि आप फंसने वाले थे। आपने अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो जांच ना करें, और दूसरे को लाकर बैठा दिया। और 2018 से, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, ये मीडिया पार्ट जो वहाँ की जो वेबसाइट है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने बोला है अक्टूबर 2018 में सीबीआई और ईडी दोनों को पता था कि इसके अंदर धांधलीबाजी हुई है। तो क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया? क्या कारण था? क्योंकि वो आपकी नौकरी कर रहे थे, वो आपकी नौकरी कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय। वरना वो पहले वाले को आपने क्यों हटाया? क्योंकि वो आपकी नौकरी नहीं कर रहे थे, वो इंसाफ करना चाह रहे थे, वो सच्चाई को बाहर लाना चाह रहे थे। और देशवासियों को अच्छी तरह से याद है, द हिंदू पेपर ने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स छापे थे अपने अखबार में, और उसको भी आपने अदालत में ये कह करके खारिज करवा दिया कि ये चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, इनको हम इसमें गवाही के इसमें नहीं ले सकते हैं, इनको हम सामने नहीं ला सकते हैं, इसके इनके बेस पर जांच नहीं चल सकती है, वो चोरी हुए। तो चोरी हो गई तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट तो वही थे, डॉक्यूमेंट तो वही थे जो आपने धांधलीबाजी की है, लेकिन आपने उसको भी रफा दफा करा दिया। आपकी जो कलाकारी है प्रधानमंत्री महोदय, ये देश भी समझ गया है और बाकी बाहर की दुनिया के देश भी समझ गए हैं। आप वहाँ भी जब मिलने जाओगे आप आंख नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आप बहुत तानाशाही से कह रहे थे कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं है, पिछली सरकार का है जो भी है। तो अब आप बताइए, अब ये किसका है? पिछली सरकार का है। तो 7 साल से आप क्या कर रहे थे? आप किस चीज़ का चौकीदारा कर रहे थे? आप तो कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ। तो ये अब एक एक करके परतें खुल रही हैं, सारी चीज़ें बाहर आएंगी। आई नीड कमीशन या यू नीड कमीशन, अब ये पता चलेगा कमीशन किसको चाहिए, ये मालूम पड़ेगा। और ये कमीशन अब आपको देश देगा। आप इतने लंबे लंबे वादे करके महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, आपने बेरोजगारी ख़त्म नहीं की, बल्कि बेरोजगारी को और बढ़ा दिया। 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करके आपने नौकरियां छीनी हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब देश आपसे हिसाब मांगेगा, जनता आपसे हिसाब मांगेगी, क्योंकि ये रफाल का जो सौदा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश में पहले कभी नहीं हुआ। ये आप और ये तो क्लियर उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने एचएएल से लेके ये रिलायंस को दिया है, अनिल अंबानी को दिया है। क्या क्या तजर्बा था अनिल अंबानी का? किस लिए दिया उसने? देश की सिक्योरिटीज़ को, देश के सीक्रेट्स को आप क्यों खराब कर रहे हैं? यानी हथियार बनाने का काम सिविल कंपनी को क्यों दिया जा रहा है? वो हमारी डिफेंस की थी, एचएएल गवर्नमेंट कंपनी थी,
वहाँ क्या दिक्कत थी? आप उसको डुबो रहे हैं और इनको उठा रहे हैं, इसको डूबे हुए को आप उठा रहे हैं। देश जान चुका है अभी। आप अब तैयार रहिए, आपका ज़्यादा समय लंबा नहीं बचा है। अब इसकी सारी जांच, सारी परतें खुलेंगी। वहाँ भी फ्रांस में जो जज महोदय इसकी जांच कर रहे हैं, वहाँ भी सच्चाई आ जाएगी, वहाँ भी सच्चाई आएगी और हर तरीके से आप एक्सपोज हो जाएंगे इसके अंदर। आप तैयार रहिए प्रधानमंत्री महोदय। अब आगे मुकदमे अब तक आप औरों पर कर रहे थे, अब ये आपके ऊपर चलेंगे, आपके ऊपर चलेंगे। और सीबीआई और ईडी भी संदेह के घेरे में हैं। 3 साल से वो क्या कर रहे थे? 3 साल खत्म हो गए, चौथा लग गया है। उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अदालत से भी आपने पाक साफ होने का वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लिया। ये अब जो है, अब ये बिल्कुल पूरी सही दिशा में ये जांच जाएगी और इसमें आप एक्सपोज हो जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।